जिलाध्यक्ष श्रीमान जसवीर नागपाल जी और हमारे भाई और मित्र प्रशांत जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि जिला चंबा जो है देवभूमि है और हम सब जो है इस पवित्र भूमि के नागरिक हैं। आप सब और हम जिला चंबा के लोग जो हैं भोले भाले, ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोग हैं। आए दिन जो है ये नेता लोग जो हैं हमारे लोगों के साथ छल फरेब और धोखा करते हैं। उसका मैं जीता जाता उदाहरण आपको बताऊंगा कि पिछले कल जो है हमने एक शिकायत पत्र माननीय पशुपालन मंत्री एवं कृषि मंत्री चौधरी साहब के खिलाफ जो है थाना चंबा में दिया और फिर उसके बाद जो है मंत्री साहब का एक बयान आता है और जो हमारे आरोप लगाए हैं वो साबित होते हैं कि मंत्री ने उससे पहले वो सांसद थे और सांसद होने के नाते उस पद पर रहते हुए उन्होंने जिला चंबा का लाडा और सीआरएस का पैसा जो है, एनएचपीसी का पैसा जो है धोखाधड़ी, फ्रेब और अपने प्रभाव से जो है वो अपने विधानसभा ज्वाली में ले गए और ये उनकी एडमिशन है। और ये कांग्रेसी नेता जो हैं, ये जो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं, ये जो अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। ये जो पैसा ले गए थे ये ज्वाली विधानसभा का क्षेत्र का नहीं था, ये जिला चंबा का पैसा है, ये लाडा का पैसा है, ये सीआरएस का पैसा है, ये हमारे लोगों के खून पसीने का पैसा है। हमारे लोगों की जमीनें गई, हमारे लोगों की मिट्टी गई, हमारे लोगों का पानी गया। इसका अधिकार जो है हमारे चंबा जिला वासियों का अधिकार है, ना कि ये चंद्र कुमार चौधरी का अधिकार है। चंद्र कुमार चौधरी जो है ये कान खोल के सुन ले, ये बात जो है ये जो आप 15 अगस्त को आ रहे हैं ना, ये 15 अगस्त अगर हमारा स्वतंत्रता दिवस नहीं होता तो आपको हम चंबा की पवित्र धरती पर जो है पांव नहीं रखने देते, जब तक कि आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज नहीं होती और आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। तो ये मुहिम हम जो है छोड़ने वाले नहीं है। चौधरी साहब बताती है कि नियमों का ज्ञान नहीं है। नियमों का चौधरी साहब आप जो है 70-72 के हो गए हैं, सठिया गए हैं, बुढ़ापा आपके सर पर नाच रहा है और आप बात करते हैं कि नियमों का आपको मालूम नहीं है। आपको नियम पढ़ने चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई अपना पीए से पढ़ा लो, अपने अधिकारी से पढ़ा लो। लाडा का पैसा जो है और सीआरएस का जो पैसा है जिला चंबा के अलावा कहीं नहीं लग सकता। माननीय चौधरी साहब, आप जो है चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपने सांसद होते हुए एक ढेला जो है जिला चंबा को नहीं दिया। आप बताएं जिला चंबा के लोगों को कि सांसद के रूप में आपने जिला चंबा में विकास कार्यों के लिए कितना धन मुहैया कराया। चंद्र कुमार जी, आप बयान देते हैं कि नियमों का पालन में हमें ज्ञान नहीं है। नियमों का ज्ञान आपको नहीं है। आपने अपने प्रभाव से एनएचपीसी के अधिकारियों को प्रभाव में डाला, लाडा के अधिकारियों को प्रभाव में डाला और आप हमारा जिला चंबा का धन जो है अपने ज्वाली क्षेत्र में ला गए और एक प्राइवेट स्कूल में उसको खर्च कर दिए। बताएं आप किस मुंह से 15 अगस्त को जिला चंबा में तिरंगा फहराने आ रहे हैं? अगर ये जिला 15 अगस्त नहीं होता और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस नहीं होता तो हमने आपको जो है बनी खेत से आगे जो है चंबा में नहीं आने देना था, जहां से हमारी चंबा भूमि शुरू होती है। ये देवभूमि है। यहाँ के लोगों से छल करना बंद कर दो, अन्यथा इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और ये मैं जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना, आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी तो मैं वकील होने के नाते आपको पूछ रहा था सवाल, अगर पार्टी में अगर पड़ गई तो आपका जीना हराम कर देंगे आपका। आप बार बार चंबा आ रहे हैं, क्या मकसद है आपका चंबा आने में? और ये जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं,
ये मैं अपने कांग्रेसियों को भी, जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं, उनको भी आगाह करना चाहता हूं। वो भी होशियार रहे इससे। ये चंद्र कुमार है, ये कब आपके वहां पर धन पे डाका मार जाए और यहाँ का जो विकास का पैसा है अपनी कंस्टिट्यूंसी में ले जाए, आपको पता नहीं लगेगा। आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। ये बार बार चक्कर क्यों लगा रहा है चंबा में? अभी पीछे कृषि का हमारे किसानों की जमीनें चली गई, हमारे किसानों के बगीचे उजड़ गए, हमारे मजदूरों की जमीनें चली गई, मकान चले गए। क्या आपने एक ढेला भी दिया है चंबा को? कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, बताएं आप किस मुंह से आप चंबा आ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं चंबा के निवासियों से, चंबा के आम जनमानस से यह अपील करूंगा कि ये इन नेताओं का आप विरोध करना शुरू करें। और ये जो आप कांग्रेसी नेता जो है ना, गुलदस्ते उससे लेके चले होते हैं, इन चंद्र कुमार ने हमारे विकास के कार्यों में डाका डाला है। ये मुगलों की तरह लुटेरे हैं, ये लुटेरे हैं। चंबा के विकास की धनराशि जो है अपनी विधानसभा में ले जाते हैं। चंद्र कुमार जी, अगर आपको बड़ा शौक था अपने विधानसभा में स्कूल को बनाने का, तो अपनी सांसद निधि से आप पैसे खर्च करते। हमारे जिला चंबा का लाडा का पैसा आपने वहां पर किस बेस पे खर्च किया? हमारा CSR का पैसा आपने किस आधार पर अपनी ज्वाली में किया? आप तो स्वार्थी है। आपके हाथों से जो है आप जिला चंबा में पवित्र ध्वज जो है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, आप नहीं फहरा सकते। और थोड़ी भी शर्म होगी आपको, थोड़ी सी भी मुंह में शर्म होगी तो आप जिला चंबा में 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं आएंगे। और आपको एक चेतावनी देते हैं हम, ये जो हमारा पवित्र दिन है, उस दिन तो हम कुछ नहीं करेंगे, और उसके दिन के बाद आप चंबा में पांव नहीं रख सकते। ध्यान रखना, आप पांव नहीं रख सकते। आप जगह से हमारी चंबा की पवित्र भूमि शुरू होती है, वहीं से आपके काफिले को बाहर भेजेंगे, वहां से ज्वारी। याद रखना आपने। आप बताएं अपना हिसाब किताब कि सांसद निधि आपने चंबा में कितने विधानसभा क्षेत्रों में दी है? बताएं आप। आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चंबा आने से पहले आप इसका वो व्हाइट प्रिंट आप मीडिया के सामने रखें और जनता के सामने रखें। और आपने जो शक्तियों का दुरुपयोग किया है, आप ये मत सोचो। और इनकी खुश नसीबी क्या है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब ये सांसद थे तो इनके चाहने वाले जो DC जो है सुनील चौधरी थे, श्रीमान सुनील चौधरी, आज पुलिस में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी कान खोल के सुन ले। ये जो पार्शलिटी करते ना आप, पक्षपात के रूप में आप काम करते हैं, अदालत में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 195 CRPC की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पर FIR लॉन्च करो। और जो अधिकारी FIR लॉन्च करने में आनाकानी करेंगे, मीडिया देख रहा है, आपके वीडियो में आपकी आवाजें सुन रहा है, चंबा जिला सुन रहा है कि आपने एक आम नागरिक के साथ जो है कैसा व्यवहार किया। हमें नियमों की दुहाई देते हैं आप, नियम तो आप भूल गए हैं। किस हैसियत से आप चंबा आ रहे हैं? शर्म करो आप। चंबा से आने की जुर्रत मत करना। यह तो हमारा पवित्र दिन है 15 अगस्त, तो उस दिन को हम खलल नहीं डालना चाहते। उसके बाद आपको चंबा की धरती पर आने नहीं देंगे हम। ये आप ध्यान रखना चंद्र कुमार जी। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का हाल आपने देखा है। ये चंबा निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो जब चंबा में आए थे मिंजर के टाइम में, साथ साथ कांग्रेसी हमारे बड़े जोर शोर से स्वागत करते हैं, गुलदस्ते देते हैं, ठीक है आप करो। लेकिन जो कांग्रेसी नेता है, आप किस मुंह से गांव में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेके गांव में जाएंगे आप? 7 मंत्री चंबा में आए और उप मुख्यमंत्री चंबा में आया और मुख्यमंत्री चंबा में आया, और एक 6:15 बजे भाग गया और एक 8:15 बजे भाग गया। उप मुख्यमंत्री 6:15 बजे भाग गया। हमारी जनता का सामना करने में उनमें हिम्मत नहीं है।
और मुख्यमंत्री 8:15 बजे भाग गया यहां से। चंबा की जनता का सामना करने में इन दोनों नेताओं में दम नहीं है, दम नहीं है इनमें। दम होता तो चंबा की जनता इंतजार कर रही थी आपका। लोगों की समस्याएं, लोगों के घर बह गए, लोगों की जमीनें बह गई, लोगों के बगीचे बर्बाद हो गए और आप तमाशा देख के यहां से चले गए, सैर सपाटा करके यहां से चले गए। मुख्यमंत्री सुक्खू मुक्खू की ये जोड़ी, ये भिखारियों की सरकार है, ये भिखारियों की सरकार है। बोलते जी व्यवस्था चेंज करने आए। भाई कौन सी व्यवस्था चेंज करने आए आप? आपको ये जो उप मुख्यमंत्री है, जब तब विपक्ष का नेता था और ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तब विधायक थे, तो इनको हिमाचल की माली हाथ का नहीं मालूम था कि हिमाचल की हालात क्या है। आपने लोगों के साथ छल किया है, आपने लोगों के साथ धोखा किया है, फ्रेब किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये सुक्खू मुक्खू की जोड़ी जो है, महिलाएं वेट कर रही हैं 1500 रुपए कब आएंगे उनके खाते में। किसान वेट कर रहे हैं कि कब मुआवजा मिलेगा, मजदूर वेट कर रहे हैं और कर्मचारी हमारे भाई जिनको इन्होंने छला था, जिनका साथ इन्होंने फ्रेब किया, अभी भी ओपीएस जो है बहाल नहीं हुई। हम चाहते हैं आप ऑफिस दो, आप ऑफिस दो। और ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये भिखारियों सरकार जो है भिखारियों की है। कटोरा लेके जो है दिल्ली घूमते हैं, कटोरा लेके दिल्ली घूमते हैं, सहायता करो सहायता करो। और जब हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 रुपया, अभी 1000 करोड़ रुपया दिया है आपदा में, और इन्होंने क्या किया? ये जो जोड़ी सुक्खू मुक्खू की है, अपने विधानसभा क्षेत्रों में उस धन का दुरुपयोग किया और इनकी बीवियां चेक बांट रही हैं, विधायकों की बीवियां चेक बांट रही है। भाई उनको किसने अधिकार दिया? एमएलए होते तो चलो मान लेते, उनकी बीवियों को किसने अधिकार दिया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा, मंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी। व्यवस्था क्या है? बोलते ही 4 साल बाद जो हम सुधार देंगे। 4 साल बाद तो आपका विदाई समारोह शुरू हो जाएगा, विदाई समारोह, विदाई की शुरुआत आपकी हो जाएगी 4 साल बाद। तो 5 लाख नौकरियां आपने देने के लिए बोला था, साल की 1 लाख नौकरियां देने के लिए कहा था। हमारे बेरोजगार साथी इंतजार कर रही है कि आप हमें नौकरियां दो। हमारी माताएं बहनें पीएचडी की है, एमफिल की है, एमएससी की है, बेकार बैठी हैं, वो नौकरियां कहांगी? 1 लाख नौकरियां कहांगी वो? मुख्यमंत्री जी, इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप सहायता मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपका हक बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है सरकार की प्रशंसा भी करें। और आप हमारी सरकार की आलोचना करते हैं और पैसे भी हमारे से लेते हैं, हमारी सरकार से पैसे लेते हैं और आलोचना भी हमारी करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। आप जो 8:15 बजे चंबा से भाग गए थे ना, और उप मुख्यमंत्री 6:15 बजे से भाग गया था, इसका जवाब आपको 2024 में मिलने वाला है। आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा हिमाचल से, मैं कह देता हूं आज ही आपको। आपका सुपड़ा जो है साफ हो जाएगा, क्योंकि आपने जो ये सरकार बनाई है, छल और फ्रेब के साथ बनाई है, धोखाधड़ी से बनाई है। और जिन मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों ने, जिन मंत्रियों ने यहाँ का जो धन लूटा है, वो हम धन वापस लेंगे। 7 मंत्री आए, एमएलए आए, फौजों की फौज आ गई, हैं जी, अपना टीएडीए बनाया और मौज मस्ती की और चंबा को बाय बाय टाटा टाटा किया और चले गए। हैं? ये कैसे मंत्री हैं? ये कैसे विधायक हैं? मंत्री बताए, जो मंत्री आए थे चंबा में, वो मंत्री बताए कि उन्होंने चंबा के लिए क्या किया, क्या बजट दिया, कौन सा प्लान लेके आए, वो कौन सी स्कीम लेके आए, बताए जनता को। चंबा की जनता जानना चाहती है, चंबा का मीडिया जानना चाहता है कि ये मंत्री क्यों आए, क्या दिया। सैर सपाटा किया, ये टूरिस्ट पैलेस है कि आप सैर सपाटे के लिए आए और मौज मस्ती की और चले गए अपने उधर
और टीएडीए बनाए, लाखों रुपए लूटे रहे। ये मुगलों की तरह लुटेरे हैं, लुटेरे। ये भिखारियों की सरकार है। ये जो सरकार है भिखारियों की सरकार है। ये जो सुखमुखी की सरकार है भिखारियों की सरकार है। कटोरा लेके जो है दिल्ली घूमते हैं और सहायता भी लेते हैं और बाद में हमारी सरकार की आलोचना भी करते हैं। इन हरकतों से बाज आए ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री लोग जो है इन बातों से बाज आए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आज चंबा को जो पिछड़ा होने का ये कारण है, ये जो चंबा आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आकांक्षी जिला, ये इन नेताओं की वजह से हुआ। ये जो नेता है जिनके पास एक स्कूटी नहीं है, आज वो अरबों रुपए के मालिक हो गए। कहां से पैसा है बताए ये मंत्री लोग। इनके एफिडेविट चेक करो, चुनाव आयोग में इन्होंने जो एफिडेविट दिए, एक स्कूटर नहीं होता इनके पास और 5 साल के बाद अरबपति खरबपति। हमारे जनता के पैसे, हमारे खून पसीने के पैसे, ये जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं।